Functionalism. It is one of the earliest anthropological macro theory. Macro theory means it is a biggest theory. Micro means the smallest theory which is originated from the macro theory. मतलब मैक्रो मीन्स एक थ्योरी होता है और एक पार्टिकल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है आफ्टर ब्रेकडाउन वो माइक्रो पार्टिकल या माइक्रो थ्योरीज में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल फंक्शनलिज्म इज ए मैक्रो थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी and structural functionalism is a micro theory of sociology. It is a framework for building theory sees society as a complex system. It focuses on the structure that creates the society and on how the society remains stable. For example, इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको। फंक्शनलिज्म का मतलब ये है कि अगर हम सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह लेंगे और एक मशीन की तरह लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मशीन में अगर कुछ पार्टिकल मिसिंग हो जाएंगे तो मशीन क्या चल पाएगा कि नहीं ना। इस तरह अगर सोसाइटी को हम एक स्टेप वाइज मैनर एक सिस्टम की तरह उसका जो भी पार्टिकल जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है अगर उसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी नहीं चल पाएगा। ओके तो फंक्शनलिज्म का मतलब ये है कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और थियोरी होता है। अगर हम सोसाइटी को फंक्शनली स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजिंग, एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, क्राइम, मिसिंग। ओके ये एक चार्ट है। अगर ये सोसाइटी का एक ऑर्डर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होंगे? फैमिली, एजुकेशन, क्राइम, रिलीजन। ओके अगर हमें फैमिली को अच्छी तरह से चलाना है तो हमें इमोशन लाइक लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसके बाद हमें सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में कैसे हम एडजस्ट होंगे क्या करने से सोसाइटी हमारे वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो पाएंगे ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक नीड्स हमें एक फैमिली को चलाने के लिए हमें हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि हमें कुछ पैसा कमाना चाहिए। और पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम कुछ काम करेंगे तो हमें काम करने से क्या मिलेगा? हमें पैसा मिलेगा जो कि हम अर्निंग कर सकते हैं और हमें अच्छी सर्विस भी मिलेगा। वर्क से हमें हमारे फैमिली को हम क्या दे सकते हैं? वर्क करने से हमें हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हम फैमिली हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम फैमिली को वो भी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा और फैमिली अच्छी तरह से फैमिली का जो भी चार्जेस लगते हैं जो भी फैमिली में हमारा जो कंजम्पशन होता है उसमें भी हम अच्छी तरह से फैमिली में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके देन रिलीजन इट्स ए कलेक्टिव कॉन्साइंस मतलब
हमारे इंडिया में अगर हम एग्जांपल लेंगे, हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं. 6 religion, there are 6 religion in our India, like Hindu, Jainism, Buddhism, Muslim, okay, Christian, and पारसीस, और जो कि हम कहते हैं जोरास्ट्रियन. ओके, अगर हम हमारे पौराणिक तत्वों को देखेंगे तो जान पाएंगे कि एक श्लोक है जो कि संस्कृत में है. उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, और हिंदी में हम कह सकते हैं कि अगर कहना चाहे तो अनेकता में एकता. ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? जब हम मिलजुल कर रहेंगे. ओके, देन आता है क्राइम. सोसाइटी में अगर हमें एक बेटर सोसाइटी बनाना चाहिए तो हमें क्राइम को रोक लेना चाहिए. जो जिन चीज़ से क्राइम बढ़ती है उसमें फोकस करना चाहिए, तभी हम सोसाइटी को अच्छी तरह चला पाएंगे. देन हमारा आता है एडुकेशन. एडुकेशन तो हमारे जो कि बेसिक नीड होती है. अगर ये 3 चीज़ को, फैमिली, रिलीजन, क्राइम, ये सबको हमें अच्छी तरह से सही तरह से मेंटेन करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहेंगे तो हमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि बिना एजुकेशन में ये सब चीज़ मेंटेन करना मुमकिन नहीं. ओके, देन हम देखेंगे फंक्शनलिस्ट्स बिलीव that a successful society has a stable social structure in which different institutions perform unique functions that contribute to the maintenance of the whole society, in the same way that the different organs of the body perform different functions to keep a human being healthy. Okay, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसका अनदर एग्जांपल यहाँ मेंशन है. यहाँ ये मेंशन है कि हमारे बॉडी में जो भी हमारा जो डिफरेंट ऑर्गन होता है उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. ओके, अगर कोई भी ऑर्गन लाइक अपना जो कि हैंड होता है उसका फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, खाने में और काम करने में ये सब यूज़ होता है. पैदल का चलने में यूज़ होता है. अगर डिफरेंट फंक्शन का उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो अगर कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमारे ह्यूमन बीइंग हेल्दी नहीं रह पाएंगे. तो सोसाइटी भी इस तरह ही होता है. अगर हमारे सोसाइटी में कुछ चीज़ का कमी हो जाए तो सोसाइटी को हम बेटर नहीं बना पाएंगे. तो इसके लिए हमें सॉलिडारिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, ये सब फॉलो करना चाहिए. दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में कंसेप्ट दिए थे. वो कहते थे कि अगर ऑर्गन बॉडी का पार्ट होता है तो सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. वो कि मेजर पार्ट होता है. अगर कोई भी ऑर्गन बॉडी में नहीं रहेंगे और उनका फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन हेल्दी बिहेव नहीं करेंगे. इस तरह अगर सोशल इंस्टीट्यूशन भी ठीक से नहीं चलेंगे तो सोसाइटी बेटरली फॉर्म नहीं करेगा. फंक्शनलिज्म एड्रेसेस सोसाइटी एज ए
whole in terms of the function of its constituent elements, namely norms, customs, tradition and institution. ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। उसका जो मेन प्रोपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है नीचे। फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि 3 लॉज के बारे में डिस्कस किए गए हैं। वो 3 लॉ थियोलॉजी, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। ओके, थियोलॉजी मीन्स डिवाइन पावर को बिलीव करना, मेटाफिजिकल मतलब नेचर को बिलीव करना, पॉजिटिविज्म मीन्स साइंस को टू बिकम क्वेश्चनरी, ऑलवेज साइंटिफिक फाइंडिंग को बिलीव करना। ये इसको क्या कहते हैं ना, पॉजिटिविज्म कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी कहा जाता है। इमाइल डुर्केइम जो कि सोशल फैक्ट्स के बारे में हमें हमारे सोसाइटी को इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद स्टैलकॉट पर्सन जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। रॉबर्ट के मार्टन जो कि हमारे जो फंक्शनलिज्म है उनको मॉडिफाई एंड जो कि पहले हमारे सोशोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दिए थे उनको क्रिटिसाइज किए थे। उसके बाद आते हैं डेविस एंड मोर जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सॉलिडारिटी, यूनिटी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे हमें। जो भी हम 6 में प्रोपोनेंट के बारे में, सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस किए, उनसे हमें यह पता चलता है कि वो सारे एक पॉजिटिविस्ट है। जो भी उनका थियरी है वो हमारे सोसाइटी को पॉजिटिव थिंक करने के लिए उनके थ्योरीज में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, जैसे कि हमारे जो इमाइल दुर्केइम है वो हमें एक सुसाइडल थियरी दिए थे। उसमें भी वो सुसाइड को एक पॉजिटिव वे में डिस्कस किए हैं। ओके, उसके बाद ये जो हम सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस किए थे उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो नीचे डिस्क्राइब किया गया है। वो एक नोट्स मैंने नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, उसे पढ़ के जो भी नोट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने इजी होगा वो लिख सकते हैं। ओके, मेरा तो हिंदी इतने भी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे मदर टंग तो हिंदी नहीं है और हमारे यहाँ हिंदी भी इतना नहीं किया जाता है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।